हेलो बच्चों, क्या समाचार है आप लोगों का। बच्चों आज जो है क्लास 10th कार्बन और उसके यौगिक का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, कार्बन का अपरूप के बारे में। बच्चों अपरूप क्या हो जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन आ जाती है कि अपरूप कहते किसको हैं। जो रासायनिक गुण समान होता है और अंतर क्या हो जाता है उसका, भौतिक गुण हो जाता है। भौतिक गुण में क्या हो जाता है उसका अंतर हो जाता है। इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे आज, कार्बन के अपरूप के बारे में। और यहाँ से आपका हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इस चीज़ों से आ जाता है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से होते हैं और उस अपरूप के बारे में हमें कुछ जानना होता है कि एक कार्बन कितने कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये है क्लास 10th बिहार बोर्ड का है, एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन के अपरूप के बारे में। अपरूप में क्या हो जाता है, रासायनिक गुण आपका समान होता है और भौतिक गुण क्या हो जाता है, अलग अलग होता है। अच्छा, रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग, मतलब बाहर से दिखता अलग है, अंदर का चीज़ क्या है, समान है। भौतिक गुण किसको बोलते हैं आप लोग बोलते हो ना जी, फिजिकल। फिजिकल क्या होता है, जो आपको हमारा शरीर में दिख रहा है वही चीज़ है। तो भौतिक क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और रासायनिक क्या हो जाता है, वह समान हो जाता है। तो हम लोग आते हैं कार्बन के अपरूप के बारे में। तो हम यहाँ पर 3 अपरूप के बारे में पढ़ेंगे, एक है ग्रेफाइट, दूसरा है हीरा और तीसरा है फ्लोरीन। ग्रेफाइट को ग्रेफाइट ही बोलते हैं, हीरा को बोलते हैं डायमंड, फ्लोरीन को बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन के बारे में बोल। ये 3 क्या है, कार्बन का अपरूप है। ये 3 क्या है, कार्बन का अपरूप है। अब जो है इसमें ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं। बच्चों ग्रेफाइट जो होता है ना, आपको क्या कहा गया कि कार्बन का ये है, ये अपरूप किस चीज़ का है, कार्बन का। तो कहीं ना कहीं यह बना किससे होगा, तो कार्बन से ही बना होगा। किससे बना होगा, कार्बन से ही बना होगा। आई थिंक क्या एक कार्बन जो होता है ना, ये समझिए कि एक कार्बन जो होता है उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जो वो साझा करता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो आप एक चीज समझ लो कि एक कार्बन जो होता है, यहाँ पे 3 कार्बन से क्या होता है, मिला हुआ रहता है। कितने कार्बन से मिला रहता है, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से मिला रहेगा, 3 कार्बन से। कितने कार्बन से मिला हुआ है, 3 कार्बन से है। एक कार्बन किससे मिलता है, 3 अन्य कार्बन से मिलता है। फिर ये भी कार्बन क्या होगा, फिर अन्य 3 से मिलेगा। तो इस तरह से जो इसकी रचना जो हो जाती है, इसका जो फिगर आ जाता है, ये आ जाता है षटकोणीय। क्या आ जाता है, षटकोणीय। इसको हेक्सागोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल बोलते हैं। वही चीज लिखा हुआ है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, अन्य 3 कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अच्छा एक बात बताओ, हमने धातु और अधातु में क्या पढ़ा था, क्या वह जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ना जी, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है विद्युत का सुचालक। क्या हो जाता है, विद्युत का सुचालक हो जाता है। मतलब इससे क्या हो सकता है कि विद्युत जो है ना आसानी से पार हो सकता है, आसानी से क्या होगा, पार हो जाएगा, विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट के बारे में इतना चीज जानेंगे हम लोग, षटकोणीय होता है, विद्युत का सुचालक होता है, और एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ये आपका हो जाता है 3 कार्बन परमाणु से। कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 3 कार्बन परमाणु से आपका ये
जुड़ा हुआ रहता है। बच्चों अब ये कभी कभी ये पूछ लेता है कि आखिर ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक क्यों होता है? क्योंकि इसके पास क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। और जिसके पास भी मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या करेगा, विद्युत का सुचालक होगा। मतलब उसके होकर के क्या होगा, विद्युत आर से पार हो जाता है, आर से पार हो जाता है। आप लोगों ने पेंसिल को देखा है, पेंसिल के बीच में जो लिखते हैं वो क्या होता है, वो भी तो ग्रेफाइट का ही है ना। उसमें भी क्या होगा, कभी कभी आप देखिएगा या कभी इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी से अगर इसको जोड़ दोगे ना दोनों साइड से तार को, तो वो क्या होगा, आपका बल्ब वगैरह जलना शुरू हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया ग्रेफाइट के बारे में? बच्चों ग्रेफाइट को जो है हम लोग स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं, स्नेहक के रूप में, क्योंकि ये लेयर्ड होता है। क्या होता है, लेयर्ड होता है, मतलब परत दर परतदार होता है। क्या होता है, ये परतदार होता है। इसीलिए जो है ग्रेफाइट को हम लोग स्नेहक के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कौन से रूप में प्रयोग करेंगे इसको, परतदार होने के कारण इसको हम लोग स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। स्नेहक के रूप में प्रयोग होता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया ग्रेफाइट के बारे में? अब जो है हम लोग ग्रेफाइट को तो पढ़ चुके हैं, अगला जो पढ़ेंगे हम लोग हीरा के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, हीरा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हीरा से पहले ग्रेफाइट को जान चुके हैं कि ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल हो जाता है, मतलब षटकोणीय हो जाता है ना। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, हीरा के बारे में जानेंगे, जिसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं इसको, डायमंड कहा जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या हीरा जो होता है त्रिविमीय संरचना होती है, त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय संरचना किसको बोलते हैं, कभी कभी बच्चे को ये भी दिक्कत आ जाती है कि सर त्रिविमीय संरचना होता क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप जब घर बनाते हो तो लंबाई भी लेते हो, चौड़ाई भी लेते हो, और साथ में घर की ऊंचाई भी देखते हो। जहाँ पर लंबाई आ जाती है और चौड़ाई आ जाती है और साथ में ऊंचाई भी आ जाए, उसको बोलते हैं त्रिविमीय, थ्री डायमेंशनल। तो उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाता है, त्रिविमीय संरचना है। इसका मतलब क्या है, थ्री डायमेंशनल है। कैसा है, थ्री डायमेंशनल है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाता है इसका। अब यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक कार्बन चार अन्य कार्बन से जुड़ते हैं। अब देखो कार्बन कार्बन जुड़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं ये कठोर हो जाएगा। तो जिस कारण ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। हीरा क्या होता है, कठोर हो जाता है। अच्छा देखो क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्या हीरा विद्युत का सुचालन कर सकता है या विद्युत का सुचालक होता है या नहीं। तो इस बात की जानकारी के लिए क्या बताए थे कि अगर जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वह विद्युत का सुचालन करेगा, और जिसके पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वह विद्युत का सुचालन नहीं करता है। तो क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस कार्बन के पास जो है, ये हीरा का जितने भी कार्बन है, आपको हम क्या बताएं कि एक कार्बन होता है तो कार्बन के पास क्या होता है, बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये तो 4 कार्बन से जुड़ ही जाता है ना जी। तो इनके पास क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं। और जब इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं है तो इसी कारण से ये क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। क्या होता है, कठोर हो जाता है। हीरा क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक कहने का मतलब क्या है, क्या हीट वगैरह डालिएगा ना तो उससे उसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, उष्मा का सुचालक बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये समझ में आ गया हीरा। और आपको पता है कि हीरा जो है ना औजार के रूप में भी काम किया जाता है, काटने के रूप में काम किया जाता है। इसलिए कहा जाता है डायमंड कट्स डायमंड, मतलब हीरा हीरे को काटता है। हीरा किसको काटता है, हीरे को काटता है। अगला जो आ जाता है फ्लोरीन आ जाता है। इसको देखो, इस चीज को देने वाले जो व्यक्ति थे ना उसका नाम था बकमिस्टर फ्लोरीन। क्या नाम था, बकमिस्टर फ्लोरीन नाम था, बकमिस्टर फ्लोरीन।
बकमिस्टर फ्लोरीन। अब यहाँ पर क्या है, C60 है। आप लोग फुटबॉल देखे हो ना, देखे हो क्या नहीं देखे हो? हाँ, फुटबॉल का जस्ट रूप क्या हो जाता है, इसका हो जाता है, फ्लोरीन का हो जाता है। मतलब फुटबॉल के तरह ही क्या दिखता है, फ्लोरीन भी दिखता है। फ्लोरीन में 60 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 60 कार्बन। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है C60। कितना लिखा गया है? C60। आकृति कैसी होती है? फुटबॉल की जैसी होती है। और जानते हो ये पिंजरे के जैसे भी होता है, पिंजरे के जैसे भी होता है। लिख लेना है, पिंजरे की संरचना होती है, पिंजरे की संरचना होती है। मतलब पिंजरे के जैसे भी होता है। क्या होता है? केज लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? केज लाइक, केव लाइक स्ट्रक्चर। केव बोलते हैं, केज बोलते हैं। केव लाइक स्ट्रक्चर, केव लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको? केव लाइक स्ट्रक्चर। पिंजरे के जैसे संरचना हो जाता है। अब जो है आज जो हम आप लोग को पढ़ाए हैं हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट, आपको हम इतना बता देते हैं कि बच्चों अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना तो इसी तीनों से पूछेगा क्वेश्चन, इस चैप्टर से, क्योंकि 10th बिहार बोर्ड में बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या होगा कि यहाँ से जितना लिखाया गया है ना, अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर आपका एक पार्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसीलिए आप लोगों को कहा जाता है रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर रिवीजन भी करते रहना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो जानेंगे कार्बन की संरचना के बारे में जानेंगे कि कार्बन की एक प्रॉपर्टीज हो जाती है जिसको बोलते हैं श्रृंखलन प्रॉपर्टी। क्या बोलता है? श्रृंखलन प्रॉपर्टी। अब श्रृंखलन प्रॉपर्टी हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि कार्बन जो होता है ना वो केज के तरह दिखता है, वो लंबी चैन की तरह भी बन जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। मतलब लंबी चैन की तरह कार्बन क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन का गुण बोलते हैं। अब हम यहाँ तक रहने देते हैं आज के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।